रीवा जिले के त्यूथर स्थित गड़ी मोहराबा गांव के निवासी आशुतोष द्विवेदी की आर्मेनिया में मौत हो गई। मौत की खबर लगते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने बेटे के शव को भारत वापस लाने के लिए ट्विटर के माध्यम से सरकार, प्रशासन और लोगों से भावुक अपील की। आशुतोष द्विवेदी पिछले 2 साल पहले रीवा के त्यूथर स्थित गड़ी मोहराबा गांव से एमबीबीएस की पढ़ाई करने आर्मेनिया गए थे, जिसकी बीते दिनों अज्ञात कारणों के चलते मौत हो गई। जिले के त्यूथर स्थित गड़ी मोहराबा के निवासी 27 वर्षीय आशुतोष द्विवेदी बीते 2 साल पहले आर्मेनिया गए थे, जहां एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। वे तृतीय वर्ष के छात्र थे। बीते दिनों अज्ञात कारण के चलते उनकी मौत हो गई। दुखद खबर की सूचना जब परिजनों को हुई तो उनके होश उड़ गए। परिजनों ने ट्विटर के माध्यम से सरकार, प्रशासन और सरकार सहित लोगों से बेटे का शव वापस भारत घर लाने की भावुक अपील की। घटना की जानकारी लगने के बाद त्योथर विधायक श्यामलाल दुखी परिवार से मुलाकात कर पार्थिव शव को वापस लाने सीएम शिवराज से बात की, जिन्होंने जल्दी शव को वापस लाने का आश्वासन दिया। रीवा सांसद ने भी शव को वापस लाने के लिए विदेश मंत्री को पत्र लिखा। आशुतोष की मौत की जानकारी मिलते ही परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार सहित पूरे गांव शोक में डूबा है और अब आशुतोष के शव को घर लाने का संकट सामने आन खड़ा हुआ। इसके चलते अब परिजन क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के साथ प्रधानमंत्री से मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही ट्विटर के माध्यम से भावुक अपील करते हुए हाथ जोड़कर भावुक अपील की है। उनका कहना है कि उनके बेटे का शव भारत लाने के लिए किन प्रक्रियाओं से गुजरना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके लिए उनकी मदद की जाए। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद द्विवेदी। आपका बालक क्या करता था बाहर? मेरे छोटे भाई का लड़का है, जो मेरा भतीजा है, आशुतोष द्विवेदी। आज के 2 वर्ष पूर्व 17/3/20 को वो यहाँ से आर्मेनिया के राजधानी प्लेस इरविन में मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यहाँ से गया था। फिर लास्ट बार बात आपकी कब हुई? अभी 15 दिन पूर्व हमारी बात तो कभी कभी होती थी, लेकिन 15 दिन पूर्व अपने बड़े भाई से उसने बात किया था। आपको जानकारी कैसे मिली? हमको हमारा एक भांजा है विनीत मिश्रा, उसके पास एक वहीं से टेलीफोन आया। किसका आया ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन उसने ये बताया कि उसका मर्डर हो गया है और आप लोग अपनी तैयारी करें और व्यवस्था बनाएं उसको ले आने की, या अन्य व्यवस्था जो कर सकते हो वो करें। क्या पढ़ाई कर रहा था बालक? बालक वहाँ मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, एमबीबीएस की। कौन सा ईयर था? अब 2 वर्ष पहले हमारे अंदाज से उसका 5वां सेमेस्टर रहा होगा। शासन प्रशासन ने अभी तक क्या मदद की? शासन प्रशासन, हमारे यहाँ के आदरणीय विधायक जी ने भी पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने मेरे सामने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी साहब से बात किया, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं हो पाई थी। आदरणीय सांसद जी ने भी यहाँ से पत्र लिखा है वहाँ के लिए, सेंट्रल मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्रालय के लिए, विदेश मंत्री जो राज्य मंत्री हैं उनके यहाँ, और ये मीनाक्षी लेखी जी के यहाँ उनका पत्र गया है और उन्होंने ये आश्वस्त किया था कि हम आपकी लाश जो है वो दोबारा वो वापस इंडिया ले आएंगे और कराएंगे यहाँ। किसी प्रकार का संपर्क वहाँ से आपका हो रहा है? नहीं, अब वहाँ एक मेरा भतीजा अरविंद कुमार द्विवेदी रह रहा है, जो वहाँ एम्बेसी वगैरह से संपर्क जो है वो कर रहा है। कल दिनांक 29/8/2022 को अचानक सूचना मिली कि मेरा भांजा, जो आर्मेनिया में मेडिकल का छात्र था, उसका निधन हो गया। सुनकर स्तब्ध रह गया। मेरा भांजा आशुतोष द्विवेदी, सन ऑफ कैलाशनाथ द्विवेदी सोहरवा, की निधन की खबर सुनकर पूरे इलाके में मायूसी छा गई। शीघ्र मैं ग्राम सोहरवा गया। पूरा घर मातम में तब्दील था।
मैं तत्काल माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के विशेष कर्तव्य अधिकारी आदरणीय आनंद शर्मा जी से स्थिति को अवगत कराया। उन्होंने तत्काल राजस्व सचिव को, मुख्य सचिव को इस बात से अवगत कराकर दिल्ली में भांजे का पार्थिव शरीर भारत ले आने की कार्यवाही प्रारंभ करा दिया। और आज मेरी बात माननीय सीएम साहब से हुई, वो दिल्ली प्रवास में थे। उनसे इस संकट की घड़ी में हमने निवेदन किया कि मेरे भांजे का शरीर, पार्थिव शरीर हिंदुस्तान वापस ले आया जाए। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि श्यामलाल चिंता मत करो, भांजे को तो नहीं ले आ सकता, लेकिन इस संकट की घड़ी में मैं जो भी प्रक्रिया है उसको पूर्ण कर तत्काल पार्थिव शरीर भारत ले आने का प्रयत्न करूँगा। उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और मुझे दोबारा टेलीफोन करके बताया कि जो भी राशि लगेगी, परिवहन व्यय होगा, वो मैं सीएम स्वेच्छानुदान से अदा करवा दूंगा और पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत आए ये व्यवस्था करूंगा। मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा संकट की इस घड़ी में मेरे साथ, मेरे भांजे के पूरे घर के साथ, क्षेत्र के साथ जो संवेदनशीलता